हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का पहला लेक्चर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का पहला लेक्चर पढ़ने से पहले अपन ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जो है वो एक अस्तित्व में कैसे आई थी। ठीक है, तो अपन ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ी, अभी मेरे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लेक्चर भी चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे देखना कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से वो एक स्प्रेड आउट होती है एक ह्यूमन ज्योग्राफी की, जो एक पूरी की पूरी बुक थी ना, उससे एक शाखा के रूप में कैसे स्प्रेड आउट, मतलब उसको विभक्त किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसे अलग होती है, उसमें इकोनॉमिक्स कंडीशन का, इकोनॉमिक्स थिंग्स का जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर जब अपन एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्शन करता है मानव, यानी कि मनुष्य जिस प्रकार का प्रोडक्शन करता है वही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब उसमें प्रोडक्शन किस टाइप का करता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने उसके इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था और मैं आज आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि अपन देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का जो है एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि विकास कैसे हुआ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का। ठीक है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ, अपन ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने पे अपन एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि हुआ क्या था कि अपन ने देखा कि एक ह्यूमन ज्योग्राफी की पूरी की पूरी बुक थी, उसमें से एक अलग शाखा के रूप में कौन निकल के आई थी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ये जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक हिस्सा है ना, एक शाखा मान सकते हैं इसका, इसकी मतलब एक उप शाखा है ये, और ये इसकी शाखा है। ठीक है, और ये मेन जो है अपने, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी की शाखा कौन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से कैसे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी निकल के आ रही है वो अपन यहाँ पे अभी समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा है देखना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अपन क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि मानव के जो भी आर्थिक क्रियाकलाप है ना, मानव के जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। अब मानव की आर्थिक क्रियाएं की एक शॉर्ट में परिभाषा देखें अपन, तो मतलब मानव जिस प्रकार की वो आय का सृजन करता है, मानव विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जिस प्रकार आय का सृजन करता है उसी आय को अपन आर्थिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसकी शॉर्ट में एकदम डेफिनेशन होगी कि जहाँ से मनुष्य किसी ना किसी भी स्रोत से मनुष्य अगर इनकम जो है अपनी गेन करेगा, इनकम जो है अपनी प्राप्त करेगा, वही उसकी आर्थिक क्रियाएं होगी। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर अपन किस किस चीज़ को सम्मिलित करते हैं देखना। आर्थिक क्रियाओं के अंदर अपन ने देखा ना कि मानव आय का सृजन कहाँ से करेगा, तो मानव आय का सृजन कहाँ से करेगा, प्रोडक्शन करके, यानी कि उत्पादन करके। ठीक है, उत्पादन जो है मानव का सबसे बेस्ट और सबसे क्या बोलते हैं इसको, एक मस्ट, मतलब एक उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी एक प्रोसेस है जिसमें मानव जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है वो अपनी आय का सृजन करने के लिए। ठीक है, अब प्रोडक्शन मानव क्या कर सकता है, दो चीज़ों से कर सकता है। अपने ये चीज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहे थे वो भी तब भी देखी थी। एक तो वस्तु का प्रोडक्शन कर सकता है कि किसी जगह से वो खनन कर रहा है, किसी जगह पे मत्स्य पालन कर रहा है, कृषि कर रहा है, तो या फिर अपने जो भी जहाँ से उसको संसाधन वगैरह मिल रहे हैं तो उसको निकाल रहा है वहाँ से। ठीक है, यानी कि खनन की प्रोसेस होगी। एक तो वस्तु का उत्पादन कर सकता है और दूसरा ये किसका उत्पादन कर सकता है, सेवाओं का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, ये दो ही चीज़ों का जो है मनुष्य, सेवाओं का मतलब ये डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, चिकित्सक हो गया, और अपने आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, जो भी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी ये चीज़ें होती है। और अपन ये देखते हैं कि जो निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्माता जो भी होते हैं ना, ये सारी की सारी इनकी क्या होती है, सर्विसेज होती है, सर्वेलेंस होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि मनुष्य ने किस चीज़ का, मानव जो है प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का, वस्तु और सेवाओं का। वस्तु के अंदर अपन ने देखा कि प्राथमिक क्रियाएं जो होती है ना, प्राथमिक क्रियाएं जो होती है ना, ये प्राथमिक क्रियाएं अपन ने क्या देखी थी, पहली तो देखी थी अपन ने वानिकी। ये आप देख लेना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके लेक्चर पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहली तो होती है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो अपनी वानिकी होती है। ठीक है, फिर कृषि कृषि आ जाती है, एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, इसके बाद में मत्स्य पालन आ जाता है, इसके बाद में खनन आ जाता है, इसके बाद में वानिकी आ जाती है। ठीक है, और पशुपालन आ जाता है। तो ये सारी की सारी अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है ना, देखना प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाएं जो होती है ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़,
प्राथमिक क्रियाकलापों से जो अपने को वस्तुएं प्राप्त होती है, मैंने नहीं कहा था कि मानव अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम को चलाने के लिए क्या करता है, वो किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन किसका कर रहा है यहाँ पे, वस्तु का कर रहा है। वस्तु में जो प्राथमिक क्रिया होती है, उसके अंदर प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जो पांचों चीज़ें मैंने आपको बताई है, वहाँ से मानव किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर ही रहा है। तो जो प्राथमिक क्रियाओं से जो अपन जैसे खेत से अपन कृषि करके गेहूँ वगैरह निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में अपन खनन करके खनिज निकाल रहे हैं, ठीक है, लोहा, तांबा, मैग्नीज, कॉपर, जो भी है अपन वहाँ से वो चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन वानिकी से अपन जहाँ जैसे वन में जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ लकड़ी के ऐसे उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, या फिर फल उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, या और मत्स्य के अंदर जो अपन मछली पकड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। पशुचारण के अंदर अंदर अपन मांस वाले पशु को चरा रहे हैं, ऊन वाले पशु को चरा रहे हैं, और जिसके अंदर जैसे दांत उद्योग हो गया, और मांस उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, तो ऐसे ऐसे पशुओं को अपन पाल रहे हैं। तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जितनी भी जो चीज़ें आती है ना, उसका रूप परिवर्तित करके, ठीक है, उसका रूप परिवर्तित करके, उसका रूप परिवर्तित करके, उसके मूल्य में संवर्धन करके, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ा के, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ा के, यानी कि उसका मूल्य संवर्धन करके, मूल्य संवर्धन करके उसको ना, मतलब एक थर्ड प्रोडक्ट के रूप में बाजार में बेचा जाता है, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। यानी कि बाजार में किसके पास पहुंचाया जाता है, उपभोक्ता तक, ठीक है। अब ये उपभोक्ता तक अपन ने प्राथमिक क्रियाओं से जो चीज़ें प्राप्त करी, कच्चे माल, इसको अपन रॉ मटेरियल के रूप में अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के रूप में अपन ने वस्तुएं प्राप्त करी या फिर कुछ भी कच्चा माल प्राप्त किया, उसका अपन मूल्य संवर्धन करते हैं। मूल्य संवर्धन करने के बाद अपन उसको उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। उपभोक्ता तक भी अपन परिवहन के माध्यम से पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसमें परिवहन ज्योग्राफी अपन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी वो अपन बाद में शुरू करेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। तो परिवहन यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले और रॉ मटेरियल यानी कि लेने के बाद में इनके बीच में क्या चीज़ें ऐसी हो रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहा है मामला। किसके अंदर जा रहा है, इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्योगों के अंदर जा रहा है मामला, ठीक है। तो उद्योगों के अंदर क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रही चीज़ें मैन्युफैक्चर कर होके आ रही है, मतलब इनका विनिर्माण हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इनका चीज़ों का विनिर्माण हो रहा है, मतलब जो रॉ मटेरियल प्राथमिक क्रियाकलाप से अपन प्राप्त कर रहे हैं ना, उनका विनिर्माण यहाँ पे हो रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग होके वो डिब्बे में बंद होके फिर परिवहन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से वो लोग उपभोक्ता तक पहुँचा रहे हैं। कौन, इंडस्ट्री वाले, ठीक है। तो इंडस्ट्री का यहाँ पे बहुत ही मेन रोल है, मतलब उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले इंडस्ट्री के अंदर वस्तु का मूल्य, जैसे यहाँ पे अपन ने गेहूं प्राप्त किया, गेहूं प्राप्त करके उसको अपन ने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे इसकी जो ब्रेड वगैरह इंडस्ट्रीज के अंदर ब्रेड बन रहे हैं, या फिर गेहूं से जो भी, आटे से जो भी चीज़ें बनाई जा सकती है वो बना रहे हैं, और उसको फिर परिवहन के माध्यम से अपन उपभोक्ता तक पहुँचा रहे हैं। तो ये तो परिवहन ज्योग्राफी अपन अलग ही पढ़ेंगे, लेकिन बीच में इन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, इंडस्ट्रीज कर रही है। इंडस्ट्रीज का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। जब तक ये विनिर्माण की प्रक्रिया, जैसे यहाँ पे गेहूं को अगर इन्होंने प्रोसेस करके, जैसे मछली वगैरह यहाँ पे पकड़ के लेके आए, ठीक है, तो मछली से यहाँ पे इंडस्ट्रीज में गए, तो जो भी बड़े बड़े मत्स्य उद्योग होते हैं, वो उद्योग में क्या करते हैं कि जैसे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, उनको फ्रीजिंग करते हैं, तो मछलियों को मतलब ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए, या फिर मछलियों के जो मांस होता है उनसे कुछ अलग चीज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए ये लोग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर इसके बाद में उपभोक्ता तक आसानी से पहुँचा देते हैं। इसी प्रकार से जो वानिकी होती है, वानिकी में भी अपन जो फल फ्रूट्स वगैरह ये लेके आते हैं, या फिर अपन जो पशुचारण करते हैं, पशु में अपन मांस वगैरह, ऊन वगैरह ये लेके आते हैं, तो ऊन से भी अपन देख लो कि ऊन यहाँ से इकट्ठी करी अपन ने पशुओं से प्राथमिक क्रियाकलाप से, फिर उसको द्वितीय क्रियाकलाप में लेके आए, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा हो गया, ये हो गया अपना द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा हो गया, इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, इसको अपन द्वितीय प्राथमिक क्रियाकलाप तो ये हो गया, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप से जो भी प्राप्त होता है अपने को रॉ मटेरियल, उसको द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर मैन्युफैक्चर या विनिर्माण करके, प्रसंस्करण बोलते हैं जिसको ना, मैन्युफैक्चरिंग करके उसको, उसका अपन मूल्य संवर्धन करते हैं, जिसके हिसाब से उसका जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसी स्ट्रक्चर चेंज हुए को अपन कहाँ भेजते हैं, बाजार में उपभोक्ता तक भेजते हैं। तो वो बाजार में जो उपभोक्ता तक भेज रहे हैं ना, वो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है, ठीक है, वो आता है तृतीय क्रियाकलाप, मतलब थर्ड टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, और बीच का जो मीडिएटर होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का एवोल्यूशन हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट्स में पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है, कि जैसे औद्योगिक भूगोल है, ठीक है, तो उद्योगों के विकास
जैसा कि अपन ने देखा वहाँ पे, अपन ने समझा कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं यहाँ पे कि औद्योगिक भूगोल के अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ना, उद्योगों का विकास कैसे हो रहा है, उद्योगों की स्थापना कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे उद्योगों की स्थापना को लेके उद्योगिक इंडस्ट्री की जो अपन स्टैब्लिश करेंगे ना, उसको लेके वेबर की थ्योरी है, हुवर की थ्योरी है, लॉस की थ्योरी है, टोड प्लांडर वगैरह है, स्मिथ और रोस्ट्रोन है, तो इनकी थ्योरी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कच्चा माल कहाँ कहाँ पे अपने को मिलेगा, सस्ता कहाँ पे मिलेगा, कच्चा माल के अंदर मटेरियल कौन से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल के अंदर अपन क्या, उसको क्या नाम है, जो दूसरा कचरा है उसको भी लेके आ रहे हैं नहीं लेके आ रहे हैं, ये अपन चीज़ें वेबर की कच्चे माल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वेबर की थ्योरी के अंदर कच्चा माल कैसे अपने लिए उपयोगी है, कैसे उपयोगी नहीं है, वो चीज़ पढ़ेंगे। कच्चे माल के आधार पर इंडस्ट्रीज कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, संचार, विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण, जो अपन ने बोला कि मैंने बोला ना, एक तो कंस्ट्रक्शन और एक मैन्युफैक्चर, ये चीज़ अपन यहाँ पे इस चीज़ के अंदर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। औद्योगिक भूगोल आर्थिक भूगोल का एक अभिन्न हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ही निकल के आया है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी किसका अभिन्न हिस्सा है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से एक शाखा के रूप में निकल के आया है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी नहीं निकल के आता अगर प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं होती। प्राइमरी एक्टिविटीज अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, और प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद में जो वहाँ से रॉ मटेरियल आता है उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रसंस्करण जो किया जाता है, वो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, यानी कि वो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज जो भी होती है ना, वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आती है, ठीक है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्करण, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है ना, उससे अपन रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, अभी समझाया था, ठीक है। कच्चे माल को प्रसंस्करण, यानी कि उससे प्राप्त करके उसके बाद में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रसंस्करण के माध्यम से निर्मित माल के अंदर बदलाव जाता है, जिसके अंदर वस्तु का मूल्य संवर्धन हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है, ठीक है। उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल को मैन्युफैक्चर करके मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से निर्मित माल के अंदर बदला जाता है, जिसके कारण उस वस्तु का वैल्यू संवर्धन हो जाता है, यानी कि मूल्य संवर्धन हो जाता है। अब मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाया हुआ है कि जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ये, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर अपन को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल को अपन जैसे अपन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में भेजते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर देखना इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्रीज, यानी कि मतलब इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस चलती है रॉ मटेरियल के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेसिंग चलती है, मैन्युफैक्चर होती है, गुड्स एंड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। मैन्युफैक्चर होने के बाद में उनका जो है मूल्य वो बढ़ जाता है, यानी कि उसका जो दाम है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में वो फिनिश गुड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में ये चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, यानी कि तृतीय क्रियाकलाप के माध्यम से वो बाजार तक पहुंचा दी जाती है, ठीक है। अब इन कॉलर को ब्लू कॉलर जोन, इन कॉलर को ब्लू कॉलर वर्कर या ब्लू कॉलर जोन भी, इनको वर्कर भी कहा जाता है, ठीक है। ब्लू कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अपन ने देखा कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या क्या कहा जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स, और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के जो वर्कर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एक अस्तित्व में कैसे आ रही है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर जो, जैसे अपन ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर अपन ने पढ़ा था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी 5 जो तत्व होते हैं, जैसे पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये चीज़ होती है, तो इनको भी अपन डिटेल में पढ़े थे। अब अपन द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर क्या आती है, निर्माण, विनिर्माण, यानी कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जितने भी उद्योग होते हैं, उद्योगों का प्रकार, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे आकार के आधार पर हो गया, ठीक है। मतलब उद्योग कितने प्रकार के होते हैं अपन वो चीज़ पढ़ेंगे, आकार के आधार पर हो गया, उद्देश्य के आधार पर हो गया, स्वामित्व के आधार पर हो गया, और तीसरा अपन देखेंगे कि मतलब कच्चे माल के आधार पर हो गया। तो ये चारों प्रकार के अपन, फिर इसके बाद में फुटलूज इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे कि फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद अपन थ्योरीज पे आ जाएंगे, यानी वेबर की थ्योरी, लॉस की थ्योरी, हूवर की थ्योरी, टोड प्लांटर, रोस्टन और स्मिथ की थ्योरी, ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने इतना ही पढ़ा कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का विकास कैसे होता है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कैसे अस्तित्व में आती है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एक प्रकार की इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर से ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है, उसको रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए द्वितीय जो क्रियाकलाप है उसके अंदर अपन इंडस्ट्रीज का जो है एवोल्यूशन देखते हैं। इसी वजह से इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का विकास होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को जो मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज के उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। थैंक यू।